स्पिरिचुअल बुक्स एज पर योर लेवल ऑफ भक्ति। तो जो 9 स्टेजेस है उस पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, नॉलेज की क्रेविंग जो है वो भी आगे बढ़ने लगती है। श्रद्धा के लेवल पे बुक पढ़ने का मन नहीं करता है, भजन क्रिया में भी बुक पढ़ने का उतना मन नहीं करता है, लेकिन जैसे ही भजन क्रिया क्रॉस करते हो बुक पढ़ने के लिए भयंकर मन करने लग जाता है, भयंकर श्रद्धा आती है। इवन श्रद्धा के लोग भी बुक पढ़ते हैं श्रद्धा लेवल के ऊपर जाने के लिए। तो हर एक लेवल पे जैसे जैसे आते हैं तो क्रेविंग जो है नॉलेज के लिए बढ़ता जाता है, और इसी क्रेविंग को हम एड्रेस करते हुए हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की। हालांकि अभी मैं भाव अवस्था में नहीं हूँ, क्लियर कर देता है, मैं भाव अवस्था में नहीं हूँ, लेकिन भाव अवस्था में जाने के लिए बहुत सारे मैं भक्तों की रिसर्च किया, बहुत सारे भक्तों से पूछा कि कौन से स्टेज के लिए कौन सा बुक सही रहेगा, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें ये डेटा मिला है, जिस डेटा के भरोसे हम इस वीडियो को बना रहे हैं। मैं अपने लेवल तक जितना बुक पढ़े हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो है वैष्णव लोगों ने, सीनियर वैष्णवों ने जो कहा है उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले स्टेज पे, विच इज श्रद्धा। तो जब आप श्रद्धा के स्टेज में हैं, इस स्टेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बुक है पहला श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ बाय श्रील प्रभुपाद जी का। दिस इज द एंट्री पॉइंट बुक, ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम। ये बुक ऐसा है जो श्रद्धा में नहीं है उनको श्रद्धा में लेकर आता है, और जो श्रद्धा में है अगर वो इस किताब को पढ़ते हैं तो श्रद्धा से ऊपर चले जाते हैं। मास्टरपीस बुक। अगर किसी भी व्यक्ति को भक्ति में लाना है इस बुक को पढ़ो, इस बुक को बांटो। अगर श्रद्धा के लेवल पे ऊपर उठना है तभी भी इस बुक को पढ़ो। आपका जो नॉलेज होगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगी इस बुक को लेकर के, वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। सेकेंड बुक मैं जो आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ विच इज़ महाभारत बाय गीता प्रेस। एब्सोल्युटली ग्रेटेस्ट बुक। अगर इस बुक को आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका जो श्रद्धा लेवल है वो ऐसे हिलने लग जाएगा और आप ऊपर उठना शुरू कर देंगे। इसके ऊपर महाभारत क्यों पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ने के फ़ायदे, महाभारत के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने 2 वीडियोज़ बनाए हैं, तो इन दोनों वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी शक्ति मिलेगा महाभारत पढ़ने के लिए, इसीलिए इस वीडियो में ज़्यादा हम महाभारत को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। थर्ड बुक जो आपको पढ़नी चाहिए विच इज़ विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आपको 10 के 10 अवतारों के आपको डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, और हर एक अवतार को आप डिटेल में समझ सकते हैं। जैसे अलग अलग अवतार भी आते हैं, मत्स्य पुराण, ठीक है, उन सबको पढ़ना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन विष्णु पुराण एक ही ऐसा पुराण है जिसमें आपको सारे अवतारों के ज्ञान मिल जाएगा, और बहुत ही हेवी किताब है श्रद्धा के लोगों के लिए, लेकिन श्रद्धा के लोग आराम से समझ सकते हैं। तो विष्णु पुराण आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, बहुत ही दिव्य किताब है। एंड फोर्थ बुक अगर आप श्रद्धा के लेवल पे हो तो आप पढ़ सकते हो गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण आपको ना ही केवल मरने के बाद क्या करना चाहिए या नरक के बारे में इतना ही डिस्क्रिप्शन नहीं है, बहुत ही डिटेल में आपको अलग अलग डिस्क्रिप्शन मिलता है। विष्णु जी के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छे श्लोक भी हैं इसमें, और इस किताब को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका जो श्रद्धा लेवल है वो 100% इम्प्रूव होकर के आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। और इस वीडियो में भी अब हम श्रद्धा लेवल को क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। भक्ति का स्टेज 2 साधु संग। जो व्यक्ति अभी लेवल 1 क्रॉस कर चुके हैं उनको तुरंत जा करके गीता प्रेस स्टोर से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस परचेज करना चाहिए। जितना आप रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस इतने ज़्यादा टीचिंग से भरे हैं, इतने ज़्यादा लर्निंग से भरे हैं कि आप हर एक चैप्टर में बहुत से लर्निंग ले सकते हैं भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। श्री राम जी का चरित्र और जो स्टोरी लाइन चलती है ऑसम, खतरनाक, दिव्य। और स्पेशली जो रामचरितमानस है उसके हमारे हीरो हैं हनुमान जी। रामचरितमानस के हीरो हमेशा भक्त रहेंगे। वाल्मीकि रामायण के हीरो जो हैं वो श्री राम हैं। तो अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हो लेवल 1 पे तो आपको फ़ायदा होगा ही, लेकिन स्टेज 2 साधु संग में पढ़ोगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है वो आपको डेफिनेटली लेवल 2 से ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बहुत ज़्यादा वर्दी किताबें हैं,
आपको डेफिनेटली दोनों किताबों को पढ़ना ही चाहिए। आपका भक्ति का लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सेकेंड बुक जो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ विच इज़ गर्ग संहिता। गर्ग संहिता गर्गाचार्य मुनि जी ने लिखा है, और इस किताब में स्पेशलिटी क्या है कि राधा कृष्ण जी की जो डीलिंग्स हैं, आप राधा कृष्ण जी को प्रेम करते हैं ना डेफिनेटली, तो राधे कृष्ण जी की जो डीलिंग्स हैं और जो कॉन्फिडेंशियल डीलिंग्स हैं, जैसे राधा कृष्ण कब विवाह के लिए है, अभी ये ट्रेंडिंग है ना कि राधा कृष्ण जी का विवाह कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कोई महाराज बोल रहे थे। लेकिन गर्ग संहिता अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे जो कॉन्फिडेंशियल लीलाज है जो श्रीमद् भागवतम में भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, ऐसे कॉन्फिडेंशियल लीलाज भी आपको गर्ग संहिता में पढ़ने के लिए मिलेंगे। डेफिनेटली वर्थ है गर्ग संहिता पढ़ना। नेक्स्ट किताब मैं जो आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ वो है ब्रह्म संहिता। जैसे गर्ग संहिता को किसने लिखा है? गर्गाचार्य मुनि जी ने। वैसे ब्रह्म संहिता को किसने लिखा होगा, किसने बोला होगा? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के ऊपर वीडियो नहीं है तो हम ब्रह्मा जी का बुक क्यों रेकमेंड कर रहे हैं ऐसा आप बोल रहे होंगे, लेकिन ब्रह्मा जी राधा कृष्ण के बारे में ही लिखे हैं इस बुक में। तो ब्रह्म संहिता अगर आप पढ़ोगे तो राधा कृष्ण जी की और भी जो कॉन्फिडेंशियल लीलाज है जिसको गर्ग मुनि भी नहीं कहा, श्रीमद् भागवतम में भी जो एक्सप्लेन नहीं करने के लिए मिलते हैं, वो सब लीलाज आपको ब्रह्म संहिता में पढ़ने के लिए मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इस किताब को पढ़ने में। आपको ऐसे ऐसे लीलाज देखने के लिए मिलेंगे जो डायरेक्ट ब्रह्मा जी ने लिखा है। ओके, वीडियो का लेवल बढ़ाते हैं। थर्ड लेवल भजन क्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आप लेवल 2 से थर्ड लेवल पे आए और थर्ड लेवल से डायरेक्टली अनंत निवृत्ति में जाए तो हर एक सीनियर डेवोटी आपको रेकमेंड करेंगे हरिनाम चिंतामणि बाय भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी का। भाई साहब इसके बारे में एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन भाई साहब क्या खतरनाक किताब है। आपका चैंटिंग में मन नहीं लग रहा, आपका चैंटिंग करने के वक्त आपको उतना ज़्यादा उत्साह नहीं आ रहा है, एनर्जी नहीं है, या आपको लेजीनेस है, हर एक ख़त्म कर देगा ये किताब डेफिनेटली। इतना पावरफुल किताब, इतना डिटेल में आपको समझने के लिए मिलेगा चैंटिंग। ओहो हो, सैल्यूट मारोगे, दोनों हाथों से सैल्यूट मारोगे जब आप इस किताब को पढ़ोगे। और भक्ति विनोद ठाकुर जी आप समझिए कौन है, हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पिता है वो। ओ भाई, तो उनका लेवल समझो आप पहले। तो कौन से लेवल का व्यक्ति जब हरिनाम के ऊपर कुछ लिखता है तो कौन से लेवल का ज्ञान होगा, ठीक है। तो हरिनाम चिंतामणि डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है भजन क्रिया वाले भक्तों के लिए। सेकंड बुक जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, जो पर्सनली श्रील प्रभुपाद जी का फेवरेट किताब हुआ करता था। कितने लोग गेस कर सकते हैं? कितने लोग गेस कर सकते हैं? यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, विच इज कृष्ण बुक, और इसको हम बोल सकते हैं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बुक। कृष्ण बुक को हम एक छोटा लाइन में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर श्रीमद् भागवतम ओशन है नेक्टर का, तो कृष्ण बुक एक टैंक है नेक्टर का। तो टैंक भी पियोगे तो आपको उतना ही रस मिलेगा जितना आप ओशन में डुबकी मारोगे। तो श्री कृष्ण बुक जो है श्रीमद् भागवतम का एक छोटा वर्जन है जिसको आप डेडिकेटेड है टोटली श्री कृष्ण जी के ऊपर। और इस किताब को श्रील प्रभुपाद जी ने इतना दिल से, इतना प्यार से लिखा है कि वो उनको ही इतना ज़्यादा रस देता था। तो सोचो हमारे भक्तों का क्या होगा। हम सब भजन क्रिया में हैं और अगर हम कृष्ण बुक को पढ़ते हैं डेफिनेटली हमारा लेवल को ऊपर उठा देगा ये किताब। और मैं आपको ये नोट करना चाहता हूँ कि जो कृष्ण बुक है वो केवल प्रेमी भक्तों के लिए है। एंड द थर्ड बुक आई वांट टू रेकमेंड यू इज भक्ति रसामृत सिंधु बाय श्रील प्रभुपाद जी। जो मैं 9 स्टेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है आप पूछ रहे होंगे। यही तो बुक है, भक्ति रसामृत सिंधु जो बुक है, इसी बुक में आपको 9 स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेन मिलता है। और भक्ति के हर एक अंग को अगर आपको डिटेल में समझना है तो यही एक बुक है, ओनली फॉर प्रेमी डेवोटीज। अगर आप ज्ञानी डेवोटीज हैं और इस किताब को पढ़ेंगे समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी डेवोटीज अभी भी सेकंड स्टेज में होता है।
सेकेंड स्टेज को क्रॉस करने पर ही आपका प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो जाता है श्री कृष्ण जी के लिए, और तभी आपको ये भक्ति रसामृत सिंधु जो बुक है आपको डेफिनेटली पढ़नी ही चाहिए, पढ़नी ही चाहिए। फोर्थ बुक आई वांट टू रेकमेंड इज जप यज्ञ बाय सर्व साक्षी प्रभु। जैसे हरिनाम चिंतामणि है जो आपके चैंटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, वैसे ही है जप यज्ञ। जप यज्ञ किताब भी इतना ज़्यादा दिव्य है, इतना ज़्यादा नेक्टर से भरा हुआ है कि अगर आप जप यज्ञ किताब को पढ़ोगे, गारंटीड है कि आपका जो चैंटिंग का क्वालिटी है वो 100% इम्प्रूव होगा। तो भजन क्रिया इस स्टेज में जितने लोग भी हैं, थर्ड स्टेज में, उनके लिए हमने 4 बुक्स रेकमेंड किए हैं, ठीक है। ओके, अब सबसे खतरनाक लेवल पे आता है। ओ भाई, अभी से मुझे गूज़बम्स आ रहा है। सबसे खतरनाक लेवल, अनर्थ निवृत्ति। एक ऐसा लेवल जिसमें 75% से ज़्यादा भक्त लोग गिर जाते हैं। सोचो, एक ऐसा लेवल जहाँ पर 75% से ज़्यादा भक्त टिक ही नहीं सकते। वो जैसे ही आता है अनर्थ निवृत्ति में, ऐसा माया जो है थप्पड़ लगाने लगती है, सब लोग गिर जाता है। ऐसे वक्त में बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है, तो ऐसे वक्त में हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को बचाना, ठीक है। और खुद को बचाना चाहते हो माया से, खुद को बचाना चाहते हो कृष्ण भक्ति में ना गिरने से, तो पहला बुक आपको पढ़नी चाहिए श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ अवतार है श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण जी और श्रीमद् भागवतम में कोई डिफरेंस नहीं है। श्री कृष्ण जी और श्रीमद् भागवतम में कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हो तो आप श्री कृष्ण जी को ही पढ़ रहे हो। श्री कृष्ण जी को पढ़ रहे हो तो श्री कृष्ण आपके दिल से कैसे निकलेंगे, चांस ही नहीं है। तो अनर्थ निवृत्ति में आपको सबसे पहला जो किताब पढ़ना है वो श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम इतना ज़्यादा दिव्य किताब है कि इसके ऊपर हजारों सीनियर डेवोटीज ने इतना ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन किया है, अनंत मात्रा में। इसको आप नेक्टर इससे आप चूज सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्लोरिफिकेशन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस प्रकार किया कि अगर फिर से इंडिया के ऊपर मुगल अटैक करते हैं और जितने भी शास्त्र हैं उनको जला देते हैं या पानी में भिगो देते हैं या उनको दफना देते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर श्रीमद् भागवतम का एक कॉपी भी बच जाता है, कोई नुकसान नहीं हुआ कि फिर से भक्ति को रिकवर किया जा सकता है अगर आपके पास केवल श्रीमद् भागवतम है तो सोचो कितना ज़बरदस्त किताब होगा, है ना। तो अगर आप अनर्थ निवृत्ति में स्टेज में हैं और आपको बहुत ज़्यादा माया जो है तकलीफ दे रही है, पहले श्रीमद् भागवतम उठाओ, पढ़ो। चाहे आप गीता प्रेस का पढ़ सकते हो, उससे ऊपर का है श्रील प्रभुपाद जी का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बुक के ऊपर। सेकंड बुक जो आप पढ़ सकते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशामृत या शिक्षामृत। ये जो किताब है ये ऐसा लगता है कि परफेक्टली अनर्थ निवृत्ति के स्टेज के लिए ही बना है, क्योंकि इसी स्टेज में आप पढ़ते हो कि तृण के समान अपने आप को नीचे कैसे देखना है, एक पेड़ के समान सहन कैसे करना है, सबको सम्मान कैसे देना है और सम्मान की भावना कैसे छोड़नी है। ऐसे बहुत से आपको बातें समझना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत से बातों को आप खुद की ज़िंदगी में उतारना शुरू कर दोगे जब आप इस किताब को पढ़ोगे। डेफिनेटली वर्थ है अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हो तो। अनर्थ निवृत्ति स्टेज में जब आप देख सकते हो बहुत सारे भक्त गिर रहे हैं, खुद को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको एक किताब सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगा आपकी ज़िंदगी में भक्ति को बचाने के लिए। तो चलते हैं थर्ड बुक के ऊपर। अनर्थ निवृत्ति भयानक स्टेज है। इस स्टेज में जो स्ट्रगल आप करते हो वो आपको बहुत ही आगे लेवल पे चला जाएगा। जैसे एक मूर्ति बनती है तो उसको बहुत ज़्यादा ठुकाई करना पड़ता है हैमर से और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन जब उस पत्थर को बहुत बार हैमर से तोड़ा जाता है तब जाके एक सुंदर मूर्ति बनती है। उसको सब लोग स्वीकार करते हैं, सब लोग उसकी पूजा करते हैं, मतलब वो पूजनीय बन जाता है।
तो जो डेवोटी अनर्थ निवृत्ति स्टेज में है, उस स्टेज में आपके जो अटैचमेंट्स हैं उसको श्री कृष्ण तोड़ रहे होते हैं, और अटैचमेंट जैसे तोड़ तोड़ के आप एक पूजनीय अवस्था में आते हैं तो आप डेफिनेटली भक्ति में एक्सेल कर पाते हैं। और जो स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल को समझने के लिए आपको भक्तों का स्ट्रगल समझना पड़ेगा कि जो सीनियर डेवोटीज हैं उन्होंने कौन से लेवल पे स्ट्रगल करके आज एक ऐसा लेवल पे हैं उनको पूरे इंडिया मानती है, बहुत सारे लाखों उनके भक्त हैं। ऐसा कैसे हुआ, अगर आपको समझना है तो आपके लिए 2 किताबें हैं, 2 सीनियर डेवोटीज की किताबें। फर्स्ट, द जर्नी होम बाय राधानाथ स्वामी महाराज। अगर आपके मन में दिल है, आपके शरीर में दिल है, आप थोड़ी भी सेंसिटिव हो, तो जो भी व्यक्ति ये किताब को पढ़ेगा वो रोएगा ही रोएगा, वो 100% रोएगा कि राधानाथ स्वामी जी का ये बायोग्राफी है। और जब आप पढ़ते हो ना राधानाथ स्वामी जी का बायोग्राफी, जब आप पढ़ते हो ना कि उन्होंने क्या स्ट्रगल किया भक्ति को पाने के लिए, दिल पसीज जाएगा। इतना ज़्यादा रोगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आँखों रोने से। हाईली रिकमेंडेड है। जर्नी होम एक ऐसा किताब है, एक केवल अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में आप बचाएगा ही नहीं, आगे निष्ठा के स्टेज में, रुचि के स्टेज में भी आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। बहुत ही हेवी किताब है ये। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस किताब का कि प्रभु जी ने कॉमेडी 100% लिखी है, लर्निंग्स 100% है, भक्ति 100% है, और इमोशनल चीज़ें भी 100% है। ऐसा कोई कैसे लिख सकता है बुक को? कितना ज़बरदस्त बुक है राधानाथ स्वामी जी का द जर्नी हो। और इसी के साथ आप ही सोचो, अगर इस्कॉन ना होता तो आज हम क्या कर रहे होते? आज इस्कॉन ना होता तो हम कृष्ण भक्ति में आते क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते। तो अगर इस्कॉन ही नहीं होता तो हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जान सकते थे? नहीं। तो सोचो, श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने एट द एज ऑफ 70, आप 30 एज के अंदर भी अभी तक भक्ति में स्ट्रगल कर रहे हो, एट द एज ऑफ 70 उन्होंने अमेरिका गए, वहाँ के हजारों लोगों को भक्ति में लेके आया जो हिप्पीज थे, मतलब LSD जैसे बहुत सारे ड्रग्स लेने वाले, पूरे तरीके से जानवरों वाले जीने वाले इंसान, भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में रह करके उन्होंने उस टाइम में 108 इस्कॉन मंदिर स्थापना किया पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे ग्रेटेस्ट जो हमारे डेवोटी हैं श्रील प्रभुपाद जी, इनकी जर्नी को आप पढ़ सकते हो प्रभुपाद लीलामृत किताब में। प्रभुपाद लीलामृत किताब में बहुत ही डिटेल में आपको वर्णन मिलता है प्रभुपाद जी का, उनके डिसाइपल्स का, कि आप कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उन्होंने कौन से लेवल पे स्ट्रगल किया, ये सब आप पढ़ सकते हैं इस किताब में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। डेवोटीज 90% डेवोटीज गायब हो चुके हैं इस वीडियो से और भक्ति से भी, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं निष्ठा लेवल पे, लेवल 5 ऑफ भक्ति। तो पहले खुद को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए, क्योंकि आपने भयानक जो अनर्थ निवृत्ति स्टेज है उसको ख़त्म करके निष्ठा के लेवल पे आए हैं, और एज पर अमोघ लीला प्रभु जी। और एक बात, इस स्टेज के बाद, इस स्टेज के वक्त भी जो भी मैं बुक्स रेकमेंड करने वाला हूँ उनका मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं खुद अनर्थ निवृत्ति स्टेज में हूँ। तो अभी जो भी किताबें आपको मैं रेकमेंड करने वाला हूँ वो सब अमोघ लीला प्रभु जी ने, ईश्वर गौरंग प्रभु जी ने और बहुत सारे सीनियर वैष्णव डेवोटीज ने रेकमेंड किया, उन्हीं के बातों को मैं अभी रिपीट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलतियाँ होते हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि इस अवस्था में आप क्या अनुभव कर रहे हैं ये मैं सिर्फ कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं उस अवस्था में नहीं हूँ। तो आपका लेवल क्या है, आपका सोच कैसा है, आपका भक्ति किस लेवल पे है, आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा एज इट इज़ बोलने का, जैसे सीनियर डेवोटीज ने बोला है। ठीक है, तो अगर आप निष्ठा के लेवल पे हो
तो आपको फिर से वही बुक रिपीट करना है जो आप अनर्थ निवृत्त में पढ़ रहे थे, विच इज श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को रिपीट करिए ताकि इस स्टेज को भी आप इजीली पार कर सके। सेकंड बुक जो आप पढ़ सकते हैं विच इज भजन रहस्य बाय भक्ति विनोद ठाकुर जी। जैसे मैंने भक्ति विनोद ठाकुर जी का पहला बुक बोला था हरिनाम चिंतामणि, दूसरा बुक है भजन रहस्य। निष्ठा के लेवल पे एक जो व्यक्ति है वो निष्ठ हो चुका है, यानी अब उसका स्टडी हो चुका है भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, और इस वक्त में उसका चैंटिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव हो चुका है। अब इसको जो व्यक्ति है उसको चैंटिंग का क्वालिटी से ज़्यादा चैंटिंग के बारे में, भजन के बारे में रहस्य जानना है। क्या है ये, कितना मैटर करता है, भजन हमें किस लेवल तक ले जा सकता है, इन सब के बारे में जब आप जानने के लिए कोशिश करोगे और आपको जानने के लिए मिलेगा भजन रहस्य किताब में। हालांकि ये किताब को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको रेकमेंड किया है अमोघ लीला प्रभु जी ने, मेरे भाई अनिकेत जो अभी रुचि की अवस्था में है उन्होंने, और ईश्वर गौरंग प्रभु जी ने, सर्वसाक्षी प्रभु जी ने, विच इज़ अ मास्टरपीस बुक एज पर अमोघ लीला प्रभु जी। निष्ठा के लेवल के लिए डेफिनेटली वर्थ बुक है। थर्ड बुक जो आपको पढ़ना चाहिए निष्ठा के लेवल पे विच इज श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य महाप्रभु का बायोग्राफी। डेफिनेटली सब लोग मानते हैं कि ये बुक काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन आप ही समझो आप भयानक से भयानक अनर्थ निवृत्ति स्टेज को पार करके आए हो और निष्ठा के लेवल पे आपको रुकना नहीं है, इससे ऊपर उठना है, तो थोड़ा खर्चा कर लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिटेल में एवरी लीला डिटेल में इसको आप पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत में। और एज पर माय ब्रदर अनिकेत जी और अमोघ लीला प्रभु जी के मुंह से भी मैंने बात सुना है कि भगवत गीता डिप्लोमा लेवल, श्रीमद् भागवतम डिग्री लेवल, श्री चैतन्य चरितामृत पीएचडी लेवल। तो जो लोग पीएचडी में आ चुके हैं निष्ठा लेवल पे, उनको पढ़ना चाहिए श्री चैतन्य चरितामृत। डेफिनेटली आपकी निष्ठा लेवल को फोड़ करके मैं भी आपको डायरेक्ट ही आसक्ति लेवल पे पहुंचा सकता है। रुचि की अवस्था में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही पहुंचा देगा, क्योंकि ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आदत है। वो जैसे ही व्यक्तियों को देखते थे वो नॉर्मल लीला में हो, नॉर्मल अवस्था में हो, उसको माधुर्य लेवल पे उठा देते थे। तो सोचो उनके बारे में पढ़ोगे तो आपका भक्ति का जो लेवल है ऊपर उठेगा ही उठेगा। एंड फोर्थ किताब में दो किताबें आते हैं, श्री चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवतम या चैतन्य भागवत। ये दोनों किताबें जो हैं वो डेवोटीज के लिए नेक्टर है, ओशन ऑफ नेक्टर। इन किताबों को अमोघ लीला प्रभु जी ने, सर्वसाक्षी प्रभु जी ने, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने और ईश्वर गौरंग प्रभु जी ने भी रिकमेंड किया है जो लोग निष्ठा लेवल पे हैं उन सब के लिए। और चैतन्य भागवत मैं आपको बताता हूँ, मेरे भाई का भी अनुभव है। श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ने के वक्त आपको लगता है कि आप एक समुंदर में हो जो पूरा अमृत से भरा हुआ है। चैतन्य भागवत जो है वो समुंदर जो है, चैतन्य चरितामृत वो आगे नहीं एक बड़ा समुंदर में है। तो क्या भाई मैं क्या ही कल्पना करूँ, क्या हो सकता है वो। कोई दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है चैतन्य भागवतम। और जब आप चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल पढ़ते हो तो आप अमृत के समुंदर में डुबकी लगाते हो और अमृत पान करते जाते हो। ओके, लेवल बढ़ाते हैं निष्ठा के लेवल से। 6th लेवल रुचि अवस्था। रुचि अवस्था ऐसी है जिसमें जो डेवोटी है अब वो टेस्ट प्राप्त कर चुका है कृष्ण भक्ति में। सिंपल, रुचि का मतलब यही है कि उसको नाम जाप में टेस्ट आ रहा है, उसको भजन क्रिया करने में टेस्ट आ रही है, उसको किताब पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मतलब उसको कृष्ण भक्ति पूरी तरीके से मज़ा आ रही है। लेकिन इस स्टेज में भी एक अनर्थ है हमारे अंदर, और ये अनर्थ बहुत ज़्यादा गूढ़ है, रहस्यमयी, कॉन्फिडेंशियल है। हमको पता भी नहीं है अनर्थ हमारे पास है, जिसकी वजह से हम भक्ति में आगे ग्रो नहीं हो पा रहे। एंड दैट अनर्थ इज श्री कृष्ण जी के लिए ईर्ष्या। श्री कृष्ण जी के लिए ईर्ष्या जो है, इसी के वजह से आज हम इस धरती पे हैं।
अगर हम ईर्ष्या नहीं करते तो हम कभी फॉल नहीं होते तो हम कभी इस धरती पे स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। तो ये श्री कृष्ण के प्रति जो ईर्ष्या है उसको मारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रुचि की अवस्था में, क्योंकि इसी अवस्था में ये कटेगा, दूसरा कोई अवस्था में नहीं। पहले कितना भी आपके अंदर जो अटैचमेंट्स है अनंत निवृत्ति में वो कटते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अनर्थ है ईर्ष्या श्री कृष्ण जी के प्रति और रुचि की अवस्था में कटता है। और ईर्ष्या को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया बुक है भागवत स्तुतिया बाय सर्व साक्षी प्रभु जी। ओ भाई साहब क्या बुक है ये! भागवत स्तुतिया इतनी ज़बरदस्त किताब है, मेरा भाई इसको ऐसे बोलता है कि ये बुक जब वो पढ़ता है तो उसको ऐसा अनुभव होता है कि उसके अहंकार पे और उसकी ईर्ष्या पे कोई चाबुक ले करके मार रहा है। तो सोचो कितना ज़्यादा दर्द होता होगा हृदय पे। मैं सिर्फ कल्पना करके ही मेरी रूह काँप रही है। भाई साहब क्या होता होगा वो। तो भागवत स्तुतियों में श्रीमद् भागवतम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में ग्लोरिफिकेशन मिलती है, हेवी ड्यूटी ग्लोरिफिकेशन, केवल ग्लोरिफिकेशन। जितना आप ग्लोरीफाई करेंगे श्री कृष्ण जी को, आपका जो ईर्ष्या है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। एक बार ईर्ष्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, आप परफेक्ट रुचि अवस्था में आओगे। और जब आप अब परफेक्ट रुचि अवस्था में आ चुके हो तो अब आपको पढ़ना है फिर से श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत। श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो निष्ठा के लेवल पे है, ये भाव अवस्था तक आता है। श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत को आप फिर से रिपीट करिए। इवन आप श्रीमद् भागवतम को भी रिपीट कर सकते हैं रुचि की अवस्था में, क्योंकि अब आपका जो अंडरस्टैंडिंग रहेगा इन किताबों से वो नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। क्योंकि अभी मैं अगर श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ता हूँ तो मैं भी कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल नहीं मेरे पास, मेरी औकात भी नहीं है उसके बारे में कुछ भी बात करना। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरी औकात नहीं है, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा श्री चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है। लेकिन जो व्यक्ति निष्ठा के लेवल पे वो लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आता है रुचि का अवस्था, और रुचि के अवस्था के लोग इसको कौन से लेवल पे समझेंगे आप खुद कल्पना कर सकते हैं। अगर आप रुचि की अवस्था में हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को किस तरीके से देखते हैं। ठीक है। थर्ड बुक ओशन ऑफ मर्सी बाय भक्ति चारू महाराज। ये जो किताब है इसको जय पताका स्वामी महाराज जी ने रेकमेंड किया है। इस किताब को अमोघ लीला प्रभु जी ने, अमरेंद्र प्रभु जी ने, ईश्वर गौरंग प्रभु जी ने, गौरंग प्रभु जी ने, सब लोगों ने इस किताब को रेकमेंड किया है। क्योंकि इस किताब में श्रील प्रभुपाद जी और जितने भी नित्य सिद्ध वैष्णव थे उस अवस्था में, उस लेवल पे जिन्होंने इस्कॉन स्थापना में हेल्प किया श्रील प्रभुपाद जी को, उन सब के बारे में ग्लोरिफिकेशन मिलती है, उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ओशन ऑफ मर्सी जब आप किताब पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है जय पताका स्वामी महाराज, ये जो सब नित्य सिद्ध वैष्णव हैं, उन्होंने कौन से लेवल पे जाके भक्ति प्रसार किया था, कितना रिस्क लिए थे, कितना ज़्यादा एडवेंचर था, सब कुछ आपको इस किताब में समझने के लिए मिलेगा। हाईली रिकमेंडेड। अब लेवल बढ़ाते हैं, 7th लेवल आसक्ति। अब इसके बाद जो भी मैं बोलने वाला हूँ मुझसे अपराधी होंगे, मुझसे वैष्णव अपराधी होगा, क्योंकि मैं लायक नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा एज पर सीनियर डेवोटीज ने जो भी बोला है उसको रिपीट करने के लिए। आसक्ति लेवल इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लेवल है कि इस लेवल में जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से अटैच्ड है श्री कृष्ण जी से और 100% डिटैच्ड है इस मटेरियल दुनिया से। और इस अवस्था के जो लोग होते हैं वो 10 घंटे डेली किताब पढ़ते हैं। भाई एक सिटिंग में बैठे तो 10 घंटे तक, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आए, 10 घंटे तक पढ़ सकते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं कि वो 15 घंटे पढ़ते हैं एक सिटिंग में, क्योंकि वो अभी आसक्ति के लेवल पे है। तो सोचो भाई, आसक्ति लेवल कौन सा हाईएस्ट लेवल है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। तो आसक्ति लेवल पे जब आप आ चुके हो तो आपको पहला बुक आप पढ़ सकते हैं प्रेम विवर्त बाय श्रील जगदानंद पंडित।
श्रील जगदानंद पंडित जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन है उनका श्री चैतन्य महाप्रभु जी से। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के लीलाओं को उन्होंने डायरेक्टली अपने आंखों से देखा है, जिया है, खुद उस विरह वेदना को अनुभव किया है चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो ये जो किताब है इसमें आपको श्री चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत में जो भी लीला मिसिंग है या जो लीलाज के बारे में डिस्क्रिप्शन उतना नहीं है, वो सब डिस्क्रिप्शन इस किताब में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ गुरु और शिष्य परंपरा जो कितना महत्वपूर्ण परंपरा है इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, और इतना ज़्यादा हेवी रस मिलेगा इसको सिर्फ केवल और केवल आसक्ति के लोग अनुभव कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग नहीं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी। सेकेंड बुक जो अमोघ लीला प्रभु जी से बहुत से सीनियर डेवोटीज रेकमेंड करते हैं वो है बृहद भागवतामृत बाय श्रील सनातन गोस्वामी पाद। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद कौन है, जब आप समझेंगे तब कुछ डाउट ही नहीं होगा आपके अंदर। सनातन गोस्वामी वृंदावन के जो 6 गोस्वामी आते हैं, सीनियर वैष्णव, सबसे बड़े वैष्णव, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने डायरेक्टली देखा है चैतन्य महाप्रभु जी को, जिया है चैतन्य महाप्रभु जी को। तो सनातन गोस्वामी जी का जब आप किताब पढ़ते हो बृहद भागवतामृत, तो इस किताब को जब आप पढ़ते हो तो उनके लेवल के अंडरस्टैंडिंग को आप समझ सकते हैं। तो देवर द ग्रेटेस्ट डेवोटीज ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट वैष्णव्स ऑफ ऑल टाइम। तो उनका किताब जब आप पढ़ते हो तो जो नेक्टर आप अनुभव करोगे वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। थर्ड बुक जो आप पढ़ सकते हैं उज्ज्वल नीलमणि बाय रूप गोस्वामी पाद। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद ये भी 6 गोस्वामीज में आता है। इन्होंने भी श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने आँखों से देखा है, हर एक लीला अनुभव किया है, विरह वेदना को अनुभव किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ इन्होंने सारे लीलाज में पार्टिसिपेट भी किया है। तो ये भी 6 गोस्वामीज में आते हैं। तो इनका भी जो अनुभव है वो भाव अवस्था के ऊपर का है। तो रूप गोस्वामी का जो उज्ज्वल नीलमणि है, अगर आप आसक्ति के लेवल पे पढ़ रहे हो, डेफिनेटली आपका आसक्ति लेवल उखड़ करके आप ऊपर जाएंगे भाव अवस्था में। तो क्लाइमैक्स में चलते हैं, जो जबरदस्त लेवल है सारे भक्तों का भाव लेवल। उससे पहले मैं और एक किताब बोलना भूल गया, विच इज लघु भागवतामृत बाय रूप गोस्वामी पाद। लघु भागवतामृत क्या है? श्रीमद् भागवतम जो ओरिजिनल श्रीमद् भागवतम है उसको रूप गोस्वामी पाद ने कमेंट्री दिया है। आप समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम एक ऐसा किताब है, उसको अगर एक अनर्थ निवृत्ति वाला व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। रुचि के लेवल का डेवोटी पढ़ता है तो उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो सोचो, जो व्यक्ति भाव अवस्था को क्रॉस कर चुका है उसका अंडरस्टैंडिंग कौन सा लेवल पे होगा। तो जो भाव लेवल को भी पार कर चुके हैं, वैसे रूप गोस्वामी पाद ने कमेंट्री दिया है किस पे? श्रीमद् भागवतम के ऊपर। वही किताब को हम बोलते हैं लघु भागवतामृत, ठीक है। और इस किताब को जब आप पढ़ते हो, श्रीमद् भागवतम को समझने का जो आपका तरीका है वो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने वाला है। ओके, लास्ट अवस्था में आता है भाव अवस्था। भाव अवस्था इज द क्लाइमैक्स अवस्था ऑफ अ पर्सन, कि भाव अवस्था के बाद कुछ नहीं रह जाता, अब डायरेक्टली आपको गोलोक वृंदावन जाना होता है। और इस अवस्था में जो व्यक्ति है वो ऐसे ऐसे चीज़ें अनुभव करता है, केवल वही बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। कि भाव अवस्था में जैसे लोग श्रील अमोघ लीला प्रभु जी कहते हैं और बहुत सारे सीनियर डेवोटीज कहते हैं कि व्यक्ति टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है दुनिया से। तो भाव अवस्था के लोग ये वीडियो नहीं देखते यूट्यूब पे, बिल्कुल। तो मैं वो वीडियोस क्यों बना रहा हूँ भाव अवस्था के लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो बुक्स पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया से। तो ये जो अब बुक मैं रेकमेंड करने वाला हूँ वो आसक्ति से भाव अवस्था के बीच का जो ट्रांजिशन टाइमिंग है, इस टाइम में आपको पढ़ना है ये सब किताबें। ओके, क्लियर है कि भाव अवस्था के लोग किताब पढ़ते नहीं है, और अब पूरी तरीके से 24 घंटे नाम जाप में अपना समय बिताते हैं, ठीक है। तो
पहला बुक जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, जो आसक्ति से भाव अवस्था में आना चाहते हैं उनके लिए है बिल्व मंगल ठाकुर जी का कृष्ण करणामृत। बिल्व मंगल ठाकुर कौन है, इनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना ही बता सकता हूँ कि बिल्व मंगल ठाकुर एक प्रेमी भक्त है, प्रेम अवस्था में जाने वाले भक्त है। और इन्होंने जो कीर्तन किया है श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए, वो सब कीर्तन आपको कृष्ण करणामृत किताब में पढ़ने के लिए मिलेंगे। और आप कीर्तन जब आप करोगे तो आप डेफिनेटली आसक्ति से भाव अवस्था में आ सकते हैं। सेकंड बुक जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, ये सब जब बुक आने वाले हैं सब रूप गोस्वामी प्राद ने ही बोला है। तो सेकंड बुक जो है ललित माधव, ये भी रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। डेफिनेटली जो आसक्ति से भाव अवस्था में जाने की कोशिश कर रहे हैं या जो आसक्ति लेवल पे हैं उनको एक किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़्यादा बातें करने का मेरा कुछ अब बुद्धि नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है मेरे अंदर कंटेंट, क्योंकि जो आप अनुभव कर रहे हो आसक्ति के लेवल के भक्त और भाव के लेवल के भक्त, इट्स इज इनकंसीवेबल फॉर मी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता आप क्या अनुभव कर रहे हो। तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो अपराध होंगे, मैं अपराध नहीं करना चाहता। पहले मेरी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो श्री कृष्ण मेरे साथ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, सेकंड बुक जो है वो ललित माधव है। और थर्ड बुक जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ वो है श्री विदग्ध माधव बाय रूप गोस्वामी पाद। डेफिनेटली वर्थ किताब एज पर सीनियर डेवोटीज। तो आप पूछ रहे होंगे ये सब किताबें आपको किसने रेकमेंड की है? अमोघल्ला प्रभु जी ने, ईश्वर गौरंग प्रभु जी ने, उसके साथ साथ गौरंग प्रभु जी ने और जय पताका स्वामी महाराज जी ने भी एक लेक्चर में इन सब बुक्स को रेकमेंड किया है। तो यस आई नो, मैं औकात नहीं है, मैं सिर्फ उनके बातों को रिपीट कर रहा हूँ और उन्होंने क्या क्या बोला था वो भी बोलने की मेरा औकात नहीं है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, आपके लिए पहला बुक है कृष्ण करणामृत, सेकंड बुक है ललित माधव, थर्ड श्री विदग्ध माधव। और इसके बाद आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा 10,000 रुपये तक, और आपको खरीदना है सट संदर्भ, विच इज 13 बुक्स का एक कलेक्शन है, बुक्स का भंडार है ये। और इस किताब को भी लिखा है रूप गोस्वामी पाद ने। तो ये 13 बुक्स के अंदर क्या कंटेंट है, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो चरम अवस्था में पहुंच चुके हैं डेवोटीज, अब वो कुछ ऐसा ज्ञान लेना चाहते हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो कृष्ण भावनामृत में सबसे ज़्यादा ऊपर का लेवल का ज्ञान है वो सत संदर्भ में आता है। 13 बुक्स बाय रूप गोस्वामी पाद। तो काफ़ी हिम्मत करके, काफ़ी हिम्मत जुटा करके मैंने इस वीडियो को बनाया, और जितने भी मुझसे त्रुटियां हुए हैं मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरी अवस्था उतनी नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि जो बाकी के डेवोटीज़ हैं वो समझ सके, जो नीचे के डेवोटीज़ हैं, कि केवल भगवत गीता भागवतम ही अल्टीमेट नहीं है। आपके लिए बोल रहा हूँ, केवल भगवत गीता भागवतम अल्टीमेट नहीं है, बहुत से लेवल के बुक्स आपके लिए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप जब आपको पता चलता है कि इस लेवल में इस बुक को पढ़ना होता है तो आप ट्राई करते हो। अगर आपको पता ही नहीं है आगे क्या लिखा है, आगे क्या जाना है, आगे कहाँ जाना है, तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो आपको मैं फ्यूचर दिखा रहा हूँ कि इन सब किताबों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई है तो माफ़ी कर दीजिए, और मैं चलता हूँ, वीडियो एंड करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, पूरा फ्रॉम श्रद्धा लेवल टू भाव अवस्था हमने किताबें रेकमेंड किया है। और डेफिनेटली भाव अवस्था और प्रेम अवस्था के लोग किताबें पढ़ते नहीं है कि ये गोलोक वृंदावन जाने का अवस्था है, ठीक है। अब आपको श्री कृष्ण मिलने वाला है। चलते हैं अगले वीडियो में, जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए सारे भक्तों के साथ। हरे कृष्णा।